चेंज टू और अब सेकंड चैप्टर में सिर्फ हमारे पास एक ही टॉपिक बचा हुआ है, वो क्या है, प्लास्टर ऑफ पेरिस है। इसके पहले आप ब्लीचिंग पाउडर का प्रिपरेशन पढ़ चुके हो, बेकिंग सोडा का प्रिपरेशन पढ़ चुके हो, और भी जो चीज़ वॉशिंग सोडा की प्रिपरेशन पढ़े हो, कास्टिक सोडा कैसे प्रिपेयर किया जाता है वो पढ़े हो। तो अब जो आपको आज लास्ट पढ़ना है वो क्या है, प्लास्टर ऑफ पेरिस। क्या है प्लास्टर ऑफ पेरिस? प्लास्टर ऑफ पेरिस का केमिकल फॉर्मूला क्या होता है, इंडस्ट्रियल नेम क्या होता है। प्लास्टर ऑफ पेरिस जो हम किसी भी चीज़ को डेकोरेट करने के लिए बनाते हैं, या जब बोन फ्रैक्चर हो जाता है तो वहाँ पे भी क्या होता है, पीओपी का यूज़ किया जाता है। जब आजकल जो घर बन रहे हैं उनकी सीलिंग के डेकोरेशन के लिए पीओपी का यूज़ किया जाता है। पीओपी मीन्स प्लास्टर ऑफ पेरिस। तो आज जो हम लास्ट पढ़ने जा रहे हैं, सेकेंड चैप्टर का लास्ट टॉपिक, वो क्या है, प्लास्टर ऑफ पेरिस। प्लास्टर ऑफ पेरिस। तो कॉमन नेम क्या हो गया, पीओपी, प्लास्टर ऑफ पेरिस। इंडस्ट्रियल नेम क्या हो गया, इंडस्ट्रियल नेम कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट। कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट, ये इनका हो गया इंडस्ट्रियल नेम। केमिकल फॉर्मूला क्या हो गया, केमिकल फॉर्मूला CaSO4 डॉट हाफ H2O, कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट। ठीक है, आपको ये बताया गया था कि जब किसी भी साल्ट के साथ वाटर के मॉलिक्यूल्स क्रिस्टल के फॉर्म में अटैच होते हैं तो उन्हें क्या बोलते हैं, हाइड्रेटेड साल्ट बोलते हैं। हाइड्रेटेड साल्ट बोलते हैं। और जब भी इसी साल्ट को जब हम हीट करेंगे तो वाटर मॉलिक्यूल्स क्या होंगे, इवेपोरेट कर जाएंगे और उसको हम क्या बोलेंगे, अनहाइड्रेटेड। अब इसके बाद हमें क्या पढ़ना है, प्रिपरेशन पढ़ना है। प्रिपरेशन पीओपी को कैसे प्रिपेयर किया जाता है। तो एक सब्सटेंस होता है जिप्सम, जिसका फॉर्मूला होता है जिप्सम, जिसका फॉर्मूला होता है CaSO4 डॉट 2H2O। ठीक है, तो पीओपी को प्रिपेयर करने के लिए इसी जिप्सम को हीट किया जाता है। इस जिप्सम को हम क्या करेंगे, हीट करेंगे। कितने टेम्परेचर पे, 373 केल्विन पे। ये आपको शो करना जरूरी है। इतने टेम्परेचर पे आप CaSO4 डॉट 2H2O मतलब जिप्सम को हीट करेंगे तो क्या होगा, पीओपी का फॉर्मेशन होगा CaSO4 डॉट हाफ H2O और 75% वाटर मॉलिक्यूल्स क्या होंगे, रिलीज हो जाएंगे। When we heating the gypsum at 373 Kelvin temperature, जब हम जिप्सम को इतने टेम्परेचर पे हीट करते हैं तो 75% ऑफ वाटर मॉलिक्यूल्स ऑफ क्रिस्टलाइजेशन आर रिमूव्ड एंड पीओपी आर फॉर्म्ड। वाटर मॉलिक्यूल्स ऑफ क्रिस्टलाइजेशन क्यों बोला जा रहा है, क्योंकि यहाँ पे वाटर के मॉलिक्यूल्स इनके साथ क्रिस्टल के फॉर्म में अटैच्ड है, जो कि आपको वॉशिंग सोडा के प्रिपरेशन में बताया गया था। तो जब भी हम जिप्सम को हीट करेंगे इतने टेम्परेचर पे तो पीओपी का फॉर्मेशन होगा, वो क्या है, CaSO4 डॉट हाफ H2O और 75% ऑफ वाटर मॉलिक्यूल्स ऑफ क्रिस्टलाइजेशन आर रिमूव्ड। ठीक है, तो इस तरीके से पीओपी का फॉर्मेशन होता है। बहुत ही सिंपल है। अगर इसको आपको नोट करना हो तो यू कैन राइट लाइक ऑन हीटिंग जिप्सम, या सॉरी ऑन नहीं, बाय हीटिंग जिप्सम, बाय हीटिंग जिप्सम at 373 Kelvin, by heating gypsum at 373 Kelvin, 75% of water molecules, 75% water molecules
crystallization are removed and POP are formed ये तो हो गया इनकी प्रिपरेशन। अगर हमें इक्वेशन के थ्रू दिखाना हो तो हम क्या कर सकते हैं? आपने क्या नोट किया है? बाय हीटिंग जिप्सम। तो जिप्सम का फॉर्मूला हम नोट करेंगे और उसको क्या करेंगे? हीट करेंगे। फिर आपने क्या बताया, कितने टेम्परेचर में आप हीट करोगे? आपने 373 केल्विन बताया है। तो सबसे पहले आपने क्या लिखा था? बाय हीटिंग जिप्सम। तो आपको जिप्सम का फॉर्मूला नोट करना है और अभी जिप्सम का फॉर्मूला आपको बताया गया था CaSO4.2H2O। अब इनको क्या करना है? हीट करना है। कितने टेम्परेचर पे? 373 केल्विन। फिर क्या हो जाएगा? पीओपी का फॉर्मेशन होगा और 75% ऑफ वाटर मॉलिक्यूल्स क्या होंगे? रिमूव हो जाएंगे। तो यही आपको क्या हो गया? पीओपी। अब इसी रिएक्शन को अगर हम उल्टा कर देंगे तो जिप्सम का फॉर्मेशन हो जाएगा। इसी इक्वेशन को अगर हम उल्टा कर देते हैं तो जिप्सम का फॉर्मेशन हो जाता है। आपने जिप्सम को हीट किया तो पीओपी का फॉर्मेशन हुआ। आपने जिप्सम को हीट किया तो पीओपी का फॉर्मेशन हुआ। अब इसी पीओपी को, इसी इक्वेशन को आप उल्टा कर दो, मतलब पीओपी में अगर आप वाटर मॉलिक्यूल्स ऐड कर दोगे, पीओपी का फॉर्मूला क्या हो गया? CaSO4.12H2O। ये आपका हो गया क्या? पीओपी। अब इसमें हमें क्या करना है? वाटर ऐड करना है। क्या करना है? वाटर ऐड करना है। तो आपने 75% वाटर मॉलिक्यूल्स, आपने वाटर को ऐड किया तो किसका फॉर्मेशन हो जाएगा? जिप्सम का फॉर्मेशन हो जाएगा। CaSO4.2H2O। होता क्या है, आप लोग जब जाते हो, जैसे बाइक वगैरह चलाते हो तो हाथ पैर तो आप लोग तोड़ ही लेते हो, या स्टंट करने में हाथ पैर तोड़ लेते हो, या घर में आप लोग कोई टॉय बनाते हो, तो आप देखते हो कि जो पीओपी, आप एक पाउडर के फॉर्म में पीओपी को लेके आते हो, वो क्या होता है? पीओपी होता है। लेकिन जब आप उसमें वाटर ऐड करते हो, ठीक है, उसको गूंदते हो पानी से, जैसे आटा गूंथा जाता है वैसे जब आप उसको मिलाते हो, उसमें वाटर ऐड करते हो, तो कुछ टाइम बाद क्या होता है? पीओपी क्या होता है? बहुत ही हार्ड सब्सटेंस में कन्वर्ट हो जाता है। जो आपका एक पाउडर है, उस पाउडर में आपने वाटर ऐड किया, पाउडर इज पीओपी, उसमें आपने क्या ऐड किया? वाटर। तो वाटर ऐड करने के बाद आप देखते हो कि वो जो पाउडर गीले सब्सटेंस में कन्वर्ट हो रहा है और कुछ देर बाद वो क्या हो जाता है? बहुत ही हार्ड सब्सटेंस हो जाता है। वही जो हार्ड सब्सटेंस होता है वो क्या कहलाता है? जिप्सम कहलाता है। जब फ्रैक्चर वगैरह होता है तो इसी से प्लास्टर किया जाता है, क्योंकि क्या कहता है, जब वो जिप्सम के रूप में कन्वर्ट हो जाता है, जब वो जिप्सम में कन्वर्ट हो जाता है तो बहुत ही हार्ड सब्सटेंस हो जाता है, और हार्ड सब्सटेंस होने के बाद हमारे बोन पर, जो हमारा बोन्स फ्रैक्चर होता है, उस पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ता है। आप उसको कितना भी ऊपर से आप उसको ठोकते रहो, आपके बोन्स पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ता है। तो जो हार्ड सब्सटेंस हो गया वो क्या हो गया? पीओपी। अब इनका क्या करना है आपको? आपने नोट कर लिया, प्रिपरेशन आपने नोट किया, इक्वेशन हो गया। अब आपको इसका यूज नोट करना है, तो यूज में आप नोट कर सकते हो, पीओपी इज यूज्ड टू मेक टॉयज। आज मैं यूज भी लिख दे रही क्योंकि लास्ट टॉपिक है, तो यूजेज। नमस्ते। फर्स्ट पॉइंट क्या हो गया? पीओपी इज यूज्ड in making toys. Next, it is used to decorate ceiling. सीलिंग मीन्स क्या हो गया? छत। ठीक है। थर्ड हो गया, it is used in hospital आप लोग सेंटेंस फ्रेम कर लेना, मेरा कहने का इट इज यूज्ड इन द हॉस्पिटल। अगर सेंटेंस रॉन्ग होता है तो बुक से मैच करा लेना आप लोग। इन द हॉस्पिटल,
for supporting the fractured bones, for supporting the fractured bones. ठीक है, नेक्स्ट यूज आप इनका नोट कर सकते हो, वो है इट इज यूज्ड फॉर मेकिंग चॉक, इट इज यूज्ड chalk, writing on the board, writing on the board. ये सारे आपके यूज हो गए। अब जो भी इसमें अगर आपके सेंटेंस में कोई भी करेक्शन होगा तो प्लीज आप लोग बुक की हेल्प लेकर के आप करेक्शन कर सकते हो, ठीक है। और भी यूज है, सीमेंट में इनका यूज किया जाता है, ठीक है। तो ये सारे यूज आपको बता दिए गए। आपका ये चैप्टर खत्म हो चुका है। अब आप इस चैप्टर को जितना ज़्यादा आप रिवाइज कर सकते हैं करिए, मंडेज तो हम लोग को मिलना ही है। और इसके जो भी एनसीईआरटी में जो भी क्वेश्चन दिए गए हैं या अदर बुक में भी जो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कुछ दिए गए होंगे उसको हम लोग क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे, फिर हम क्या पढ़ेंगे नेक्स्ट चैप्टर की ओर। लेकिन आपको फर्स्ट सेकेंड चैप्टर आप अच्छे से प्रिपेयर कर लो। आपके हाफ ईयरली एग्जाम में ये दोनों चैप्टर आएंगे, कंप्लीटली उसको तैयार